कहा जाता है कि इसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब देखिए जैसे रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में हम आपको बताए थे रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। अब जैसे हम कहें सबसे अधिक रिक्त स्थान किसमें होगा, तो आप कहेंगे कि सर गैस है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं। तो अब देखिए यहाँ एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल एक नंबर है, एक 2 नंबर कर लीजिए, एक 3 नंबर कर लीजिए। अब इसके मॉलिक्यूल क्या है, बहुत दूर दूर है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें रिक्त स्थान क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा, वो भी बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक। जैसे गैस में रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत अधिक होंगे, क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। अब देखिए सॉलिड है, तो सॉलिड में आपको पहले से बताया गया है जिसके मॉलिक्यूल या जिसके अणु बहुत पास पास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। तो यानी सॉलिड में क्या होगा, रिक्त स्थान नग्न बराबर होगा, नग्न मतलब कि ना के बराबर स्पेस होगा ना। जैसे सॉलिड में क्या होगा, मान लीजिए सॉलिड में देखो रिक्त स्थान क्या है, यही है, यही सॉलिड में रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान इसमें क्या है, नग्न है, नग्न। तो निग्बेल भी निग्बेल बोल देते हैं या नग्न बोल दो ना, कम होता है, कम, कम वो भी कितना, बहुत कम होता है। जैसे आपसे कोई पूछे सॉलिड में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, तो आप कहेंगे बहुत कम होता है, कितना होता है, तो नग्न मतलब ना के बराबर। अब देखिए गैस में, द्रव में, तो द्रव में देखिए क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं पर दूर दूर होते हैं थोड़ा ना। तो द्रव उसे कहते हैं जिसके अणु क्या हो, ठोस की अपेक्षा क्या हो, थोड़ा दूर दूर हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। ठोस की अपेक्षा जिसके अणु दूर दूर होंगे उसे हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। अब देखिए द्रव में क्या है, रिक्त स्थान यहाँ पे है ना, मान लीजिए 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। अब देखिए इसका रिक्त स्थान क्या है, स्पेस बहुत ज्यादा है। तो जब स्पेस बहुत ज्यादा रहेगा या दूरी बहुत ज्यादा रहेगी तो इसी को हम बोलते हैं रिक्त स्थान। तो द्रव में क्या होगा, रिक्त स्थान आप हमेशा कहेंगे द्रव में जो रिक्त स्थान होगा ठोस की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा, ठोस की अपेक्षा। ठोस की अपेक्षा होगा। यही चीज आप गैस में कह सकते हैं कि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, किसकी अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा। तो अब देखिए रिक्त स्थान आपको समझ में आ गया, आयतन समझ में आ गया, आकृति समझ में आ गया ना। अब देखिए आप चौथा नंबर देख लीजिए आप, जैसे हम आपको बताए थे अंतः आकर्षण बल या आकर्षण बल में, अंतः आकर्षण बल, दो अणुओं के बीच की दूरी को, दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, अंतः आकर्षण बल ना। अंतः आकर्षण बल, तो अंतः आकर्षण बल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम लोग अंतः आकर्षण बल को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मतलब दो अणुओं के मध्य लगने वाले ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, बहुत अधिक होगा। आपसे कोई पूछे क्यों अधिक है, ठोस में अंतः आकर्षण बल क्यों अधिक है, तो आप जेन्युइन उदाहरण दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अणु क्या है, बहुत पास पास है। जब अणु पास पास रहेगा तो क्या होगा, बॉन्ड बहुत स्टेबल होगा ना। जैसे ही हमारा हाथ है, ऐसे हम चिपका लिए इसे, तो अब जैसे इसमें क्या है, स्पेस कम है, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल है तो स्पेस कम है, तो यानी इसमें क्या है, अंतः आकर्षण बल क्या है, बहुत अधिक है। अब यही हम थोड़ा दूर कर दिए तो इसमें क्या है, अंतः आकर्षण बल थोड़ा कम लगेगा, और इसे दूर कर दिए तो क्या होगा, और कम लगेगा। तो द्रव में क्या होता है, अंतः आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होगा, कम होगा। तो ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। अब देखिए, अब गैस में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे गैस में क्या होगा, गैस में द्रव की अपेक्षा, द्रव, द्रव की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा ना गैस में आपकी। अब देख लीजिए आपको मालूम हो गया अंतः आकर्षण बल, अंतः आकर्षण बल उसे कहते हैं दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतः आकर्षण बल कहते हैं। अब फिर देख लीजिए आप कण के, जैसे आपको बताया गया गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो देखिए गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। अब देखिए जैसे इसके अणु क्या है, बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, तो क्या मूव ज्यादा करेंगे कम करेंगे मूव, तो बहुत कम मूव करेंगे ना, तो इसे बोलेंगे गतिज ऊर्जा। ठोस में क्या है, कम है। द्रव में क्या है, ठोस की अपेक्षा अधिक है। और इसमें क्या रहेगा, द्रव की अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक। अब जैसे कोई पूछे गैस में क्यों गति ऊर्जा बहुत अधिक है, तो आप बता, जैसे ये हमारा हाथ है, ये हम हाथ लिए हैं अपना, या एक कैप से समझ लो, जैसे कैप है, अभी हम इस कैप को ऐसे पहना दिए, तो सॉलिड अवस्था में है ना, दूर दूर नहीं है ना, इसके मॉलिक्यूल पास पास हो गए। अब इसी कैप को हम थोड़ा से ऐसे ओपन कर दिए, तो आप इसमें लिक्विड डालेंगे, इस कैप में चला जाएगा, पानी चला जाएगा ना, तो क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल थोड़ा दूर हुआ। तो देखो जब द्रव होता है तो द्रव के क्या होते हैं, अब जैसे सॉलिड है, सॉलिड में क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, एकदम नाक बराबर है ना। अब जैसे ही हम इसे थोड़ा ओपन किए, तो अब इसे हम क्या कर रहे हैं, मूव कर सकते हैं ना, मूव मतलब हिला डोला सकते हैं। तो अब इसमें देखो क्या हो गया, गतिज ऊर्जा आ गया, तो ये क्या है, द्रव है, और दूर दूर हो गया। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दूर दूर कर दिए, तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, सबसे अधिक दूर दूर होंगे। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसमें होगी, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसमें होगी। जैसे आपसे कोई पूछेगा सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसमें होगी, तो आप बताएंगे सबसे अधिक गतिज ऊर्जा गैस में होगी, फिर किसमें होगी, द्रव में होगी, फिर किसमें होगी, सबसे कम किसमें होगा गतिज ऊर्जा, ठोस में होगा। तो आप जैसे सिंबल ऐसे बना के दे देगा, ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, तो आपको ऐसे लगाना होगा। जैसे आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होगा, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, आपको सेलेक्ट करना रहेगा ना। अब देखिए विसरण, विसरण बताया गया है, विसरण सबसे अधिक विसरण किसमें होगा, हाँ हाँ, सबसे अधिक विसरण गैस में होगा। विसरण मतलब आप समझते होंगे किसी चीज का फैलाव होना ना, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या है, बहुत दूर दूर है, तो उसमें क्या होगा, सबसे अधिक विसरण किसमें होगा, सबसे अधिक विसरण, सबसे अधिक विसरण गैस में होगा, फिर किसमें होगा, द्रव में होगा, और सबसे कम किसमें विसरण होगा, ठोस में, ठोस में सबसे कम, सबसे कम क्या होगा, विसरण होगा। तो आपको ऐसे बना सकते हैं। अब देख लीजिए, ये बता दिया, गतिज ऊर्जा बता दिया, घनत्व, घनत्व देख लीजिए, घनत्व क्या होता है, घनत्व, घनत्व सबसे अधिक किसमें होगा, बताइए, घनत्व सबसे अधिक किसमें होगा, ठोस में होगा, द्रव में होगा, गैस में होगा। ठोस में क्या होगा, घनत्व अधिक होगा कम होगा, हाँ बताओ, सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, ठोस का सबसे अधिक होगा, अधिक। फिर द्रव का क्या होगा, ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा अधिक होगा ना, ठोस की अपेक्षा कम होगा, कम सॉरी कम होगा। इसका क्या होगा, द्रव की अपेक्षा, अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा घनत्व। आपको मतलब इस तरह नहीं याद है, जैसे आप क्या करेंगे, जब सारणी बनाएंगे तो क्या होता है, कंपेयर करना होता है। आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक शब्द याद रखिए, जैसे ठोस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस की परिभाषा क्या है, ठोस उसे कहते हैं जिसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, जिसमें रिक्त स्थान ना के बराबर हो। आपसे जैसे कोई पूछे द्रव, तो द्रव की परिभाषा आपको याद नहीं है, तो आप इतना करिएगा कि ठोस की अपेक्षा जिसके मॉलिक्यूल क्या हो, अधिक दूरी पे हो, अपेक्षा लगा देंगे, तो क्या होगा, आपका आंसर सही होगा। और गैस पूछा जाए, तो गैस में आप कह देंगे कि द्रव की अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, जैसे द्रव की अपेक्षा देखो क्या है, गैस के देखो, ठोस के मॉलिक्यूल क्या है, बहुत पास पास है,
बहुत फास्ट पासन है ठोस के मालिक्यूल। ठोस के मालिक्यूल क्या है, बहुत फास्ट पासन है, बहुत अधिक कंप्रेस करके हैं। अब द्रव में क्या है, थोड़ा दूर दूर है। अब गैस में क्या है, बहुत दूर दूर है ना। तो आप एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे आकार पूछे, आयतन पूछे, जैसे आपसे बनाए बताएं अंतः आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक लगेगा, ठोस में लगेगा। सबसे कम किसमें लगेगा, गैस में लगेगा। विसरण सबसे अधिक किसमें होगा, सबसे अधिक विसरण किसमें होगा, गैस में होगा। सबसे अधिक विसरण किसमें होगा, गैस में होगा। द्रव में क्या होगा, द्रव में क्या होगा, ठोस की अपेक्षा कम होगा। सबसे अधिक विसरण, विसरण सबसे अधिक किसमें होगा, गैस में होगा। आप ऐसे लिखेंगे, गैस में सबसे अधिक विसरण होगा, बट ठोस के अपेक्षा, द्रव के अपेक्षा, गैस की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। हम्म आपको देखिए आकृति बता दिए, आयतन बता दिए, रिक्त स्थान बता दिए, अंतः आकर्षण बल बता दिए, गति ऊर्जा बता दिए, विसरण बता दिए, घनत्व बता दिए ना। लिखिए आप लोग लिखिए।